नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। उत्तराखंड में कोहरा बढ़ा सकता है टेंशन, रहिए सतर्क। प्रदेश में मौसम का मिजाज पल पल बदल रहा है। उत्तराखंड में आज मौसम साफ रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार आज उत्तराखंड राज्य के जनपदों में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है, जिससे लोगों को आज राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार देहरादून में आज आसमान साफ रहेगा। इसके अलावा सुबह के समय कोहरा छाए रहने की संभावना है। देश में अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। बता दें कि प्रदेश में बीते दिनों जमकर बर्फबारी हुई। वहीं बीते दिन चमोली, नीतीम व माणा दर्रों की सड़कें पूरी तरीके से बर्फ से पड़ गई, जिसके चलते दोनों दर्रों की सड़कों को खोलने के लिए BRO की 21 टास्क फोर्स ने काम शुरू कर दिया है। BRO को भारी बर्फ और हिमखंडों को हटाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। उत्तराखंड में आज ये हैं पेट्रोल और डीजल के दाम। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए। डीजल की बात करें तो आज डीजल के दाम है 87 रुपए 32 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 93 रुपए 30 पैसे। वहीं डीजल के दाम है 86 रुपए 61 पैसे। ऋतुपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 93 रुपए 45 पैसे। वहीं डीजल के दाम है 86 रुपए 80 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 93 रुपए 27 पैसे। वहीं डीजल के दाम है 86 रुपए 60 पैसे। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। माघी पूर्णिमा। माघ माह में पड़ने वाली पूर्णिमा को माघी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार अश्लेषा नक्षत्र और कर्क राशि की युति होने से खास शोभन योग बन रहा है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आर्थिक संकट दूर होते हैं। हरिद्वार गंगा स्नान। माघ पूर्णिमा पर आज धर्मनगरी हरिद्वार में आज होगा गंगा स्नान। गंगा स्नान का पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए प्रदेश सहित पड़ोसी राज्यों से भी लोग हरिद्वार पहुंचेंगे। संत रविदास जयंती। हर साल माघ महीने की पूर्णिमा तिथि को संत रविदास जयंती मनाई जाती है। आज संत गुरु रविदास की 645वीं जयंती मनाई जाएगी। गुरु रविदास भक्ति आंदोलन के लिए प्रसिद्ध थे। रविदास विश्राम धाम जाएंगे PM मोदी। PM मोदी रविदास जयंती के अवसर पर आज सुबह 9 बजे दिल्ली के करोल बाग के श्री गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर जाएंगे, जहां वे जन जन के कल्याण के लिए प्रार्थना करेंगे। काशी में लगेगा दिग्गजों का जमावड़ा। संत रविदास जन्मोत्सव के अवसर पर काशी स्थित गुरु रविदास मंदिर जन्म स्थान ट्रस्ट सिरगोवर्धनपुर की ओर से बुलावे पर आज PM मोदी, CM योगी, पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी, कांग्रेस से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, बसपा सुप्रीमो मायावती, सपा प्रमुख अखिलेश यादव और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दर्शन करने यहाँ पहुँचेंगे। TERI समिट का उद्घाटन भाषण देंगे PM। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट का उद्घाटन भाषण देंगे। शाम लगभग 6 बजे वीडियो संदेश के माध्यम से प्रधानमंत्री भाषण दे सकते हैं। ये शिखर सम्मेलन है 18 फरवरी को समाप्त होगा। स्मृति ईरानी का यूपी प्रवास। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी 16 फरवरी यानी आज यूपी के प्रवास पर रहेंगी। कई जनसभाओं को संबोधित करेंगी। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों का मार्गदर्शन करेंगी। कांस्टेबल फायरमैन के पदों पर भर्ती। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कांस्टेबल और फायरमैन के 1521 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए आज लास्ट डेट है। अप्लाई करने के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर ssc.uk.gov.in पर जाना होगा। भारत वेस्ट इंडीज T20 सीरीज। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 3 मैचों की T20 श्रृंखला शुरू होने जा रही है। ये मैच कोलकाता में खेले जाएंगे। रोहित शर्मा की कप्तानी में सभी मैच होंगे। वही मैच से पहले टीम इंडिया के ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर चोटिल होकर पूरी सीरीज से बाहर हो गए थे। उनसे पहले टीम के उप कप्तान KL राहुल और अक्षर पटेल ने भी चोट की वजह से सीरीज से बाहर हुए थे। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर फिर बोले CM धामी, पहला राज्य होगा उत्तराखंड, ऐसे होगा लागू यूनिफॉर्म सिविल कोड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह हमारा संकल्प है। चुनाव परिणाम के बाद सरकार गठन होते ही प्रदेश के सभी प्रबुद्ध जनों, स्टेक होल्डर्स के अलावा विधि विशेषज्ञों की एक हाई पावर कमेटी बनाई जाएगी, जिसकी संस्तुति से एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। उस ड्राफ्ट को प्रदेश में लागू किया जाएगा। CM धामी ने कहा कि इस ड्राफ्ट के बाद प्रदेश के सभी के लिए एक कानून होगा। ऐसा करने वाला देश में उत्तराखंड पहला राज्य होगा। गोवा भी इस तरह का उदाहरण है। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय की ओर से इस संबंध में राज्यों को बार-बार निर्देश दिए गए हैं। जल्दी इसे प्रदेश में लागू किया जाएगा। रैणी आपदा। 1 साल बाद तपोवन टनल में मिला NTPC के इंजीनियर का शव। रैणी आपदा के करीब 1 साल बाद NTPC पावर प्रोजेक्ट की टनल से एक और शव बरामद हुआ है। शव की पहचान ऋषिकेश निवासी NTPC इंजीनियर गौरव के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जोशीमठ भेज दिया है। खटीमा में चुनावी रंजिश को लेकर युवक पर फायरिंग, नाराज परिजनों ने लगाया जाम।
उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान संपन्न हो चुका है, लेकिन चुनावी रंजिश जारी है। इसी कड़ी में खटीमा में चुनावी रंजिश के चलते कुछ युवकों ने एक युवक पर गोली दाग दी, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। दिन दहाड़े गोली चलने से नाराज पीड़ित युवक के परिजन ग्रामीणों के साथ मझोला पुलिस चौकी आदम के, जहां उन्होंने सड़क जाम कर नारेबाजी की। मामला गुरमाने के बाद पुलिस ने पीड़ित पक्ष की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। बर्फीला और दुर्गम रास्तों को पार कर लौटी पोलिंग पार्टियां, दूरस्थ गाँव में सम्पन्न कराया मतदान। उत्तरकाशी जिले में पोलिंग पार्टियों का अलग ही हौसला देखने को मिला, जहां उन्होंने दूरस्थ गांव में कड़ाके की ठंड में भी मतदान संपन्न करवाया। साथ ही बर्फीला और दुर्गम रास्तों को पार कर पोलिंग पार्टियां वापस भी लौटी। चीमा ने की गद्दारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग, सतारा बेटी की हार का डर। मतदान के बाद कुछ नेताओं को अपनी हार का डर सताने लगा है। यही कारण है कि उन्होंने पार्टियों से दगाबाजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग शुरू कर दी है। काशीपुर विधायक हरभजन सिंह चीमा ने आशंका जताई है कि पार्टी के कई नेताओं ने भीतरघात किया है। आदमखोर गुलदार के आतंक का हुआ अंत, शिकारियों ने गोली मारकर किया ढेर। टिहरी जिले के नरेंद्र नगर में शिकारियों ने आदमखोर गुलदार के आतंक का अंत कर दिया है। सोमवार शाम को शिकारियों ने आदमखोर गुलदार को गोली मारी और उसका शव मंगलवार सुबह मिला। बागेश्वर में पोलिंग पार्टियों की लौटने का सिलसिला जारी, स्ट्रॉन्ग रूम में रखी गई ईवीएम। बागेश्वर जिले में 61.50% मतदान हुआ। मतदान संपन्न कराने के बाद ज्यादातर पोलिंग पार्टियां वापस लौट चुकी हैं, लेकिन दूरस्थ मध्य स्थलों की मतदान पार्टियों के लौटने का सिलसिला जारी है। MRI के लिए नहीं काटने होंगे प्राइवेट अस्पतालों के चक्कर, दून हॉस्पिटल में होगी ये 3 जांच। MRI के लिए मरीजों को अभी तक प्राइवेट हॉस्पिटलों के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दून मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में अब MRI के साथ स्पायरोमेट्री और ब्रोंकोस्कोपी जांच भी अगले हफ्ते से शुरू होने जा रही है। तीसरी बार कोरोना पॉजिटिव हुए MP CM शिवराज, उत्तराखंड बीजेपी में मचा हड़कंप। मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को कोरोना पॉजिटिव हो गए। इसके चलते उन्होंने खुद को होम आइसोलेट कर लिया है। वहीं उन्होंने संपर्क में आए लोगों से कोरोना टेस्ट कराने की भी अपील की है। शिवराज सिंह चौहान उत्तराखंड में बीजेपी के स्टार प्रचारक थे। हरीश रावत का सीधा ऐलान, उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनूंगा, नहीं तो घर पर बैठूंगा। विधानसभा चुनाव के बाद अब कांग्रेस जीत का दावा करते हुए सरकार बनाने की बात कर रही है। पूर्व CM हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस 48 सीटें जीतने जा रही है। हरीश रावत ने एक बार फिर से CM बनने का राग अलापा है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि या तो वो CM बनेंगे या फिर घर पर बैठेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने हिसाब से उत्तराखंड को आगे बढ़ाना है। देहरादून में आवारा कुत्ते को पीट कर मार डाला, आरोपी पार्षद और एक अन्य पर मुकदमा दर्ज। थाना पटेल नगर क्षेत्र के अंतर्गत चंद्रमणि स्थित शिव मंदिर कॉलोनी में एक आवारा कुत्ते को कुछ लोगों ने डंडे से पीट कर मार डाला। भाजपा किसान मोर्चा के मीडिया प्रभारी की तहरीर के आधार पर पार्षद सुधीर बुटोला और एक अन्य पर पुरुषों के प्रति क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। देहरादून में दर्ज हुए सबसे अधिक मुकदमे, इस जिले से नहीं आया कोई केस। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर मतदान के दिन 14 फरवरी को सबसे अधिक मुकदमे देहरादून में दर्ज किए गए। जिले में मतदान दिवस के दिन कुल 50 मुकदमे दर्ज किए गए। वहीं दूसरे नंबर पर उधम सिंह नगर जनपद में सबसे अधिक 41 और तीसरे नंबर पर हरिद्वार में 31 मुकदमे दर्ज किए। वहीं दूसरी तरफ चुनाव आचार संहिता लागू होने से लेकर मतदान दिवस तक बागेश्वर ही एकमात्र ऐसा जिला रहा जहां चुनाव से संबंधित कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। देहरादून जिला निर्वाचन अधिकारी ने किया स्ट्रॉन्ग रूम का निरीक्षण, 24 घंटे रहेगा त्रिचक्रीय सुरक्षा का घेरा। उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा सीटों पर 14 फरवरी को मतदान हो गया। मतदान के बाद EVM को स्ट्रॉन्ग रूम में रख दिया गया है। देहरादून जिले की बात करें तो यहाँ सभी 10 विधानसभा सीटों की EVM महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर में रखी गई है। देहरादून के जिला निर्वाचन अधिकारी R राजेश कुमार ने स्ट्रॉन्ग रूम का निरीक्षण किया और वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। बिशन सिंह चुफाल ने किया छठी बार जीत का दावा, कहा प्रदेश में आ रही भाजपा सरकार। कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने जिले की चारों विधानसभा सीटों पर भाजपा की जीत का दावा किया है। साथ ही चुफाल ने अपने विधानसभा क्षेत्र डीडी हाट की जनता का आभार जताया है। चुफाल का कहना है कि डीडी हाट की जनता की बदौलत वो इस बार जीत का सिक्सर लगाने जा रहे हैं। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।